स्वागत है AIN नेटवर्क पर आपका। मैं इस वक्त फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में पहुंच चुका हूं और यहां जिस जगह मैं मौजूद हूं यहां से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यहां से महापंचायत हो रही है। आज अनंगपुर गांव को बचाने के लिए महापंचायत हो रही है और उस महापंचायत के मंच पर महामंच लगाया गया है, जहां बीजेपी को छोड़कर तमाम जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं उन सबके बड़े बड़े नेता, उनमें चाहे राकेश टिकैत हों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हों, या आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री हों, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हों, और या दीपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र हैं और सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो तमाम लोग वहाँ इस वक्त भाषण हो रहे हैं और किसी बड़े आज ऐलान कुछ बड़ा होगा, ऐसी उम्मीद है कि शाम तक कुछ बड़ा ऐलान होगा अनंगपुर को लेकर। इस तरह का दावा वहाँ से मंच से हो रहा है। जो विजय प्रताप है, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप जी के बेटे, वो वहाँ मंच पर हैं और वो कह रहे हैं कि आज कुछ बड़ा ठोस निर्णय लेकर उठेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी वहाँ हैं। विजय बैंसला जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता हैं वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अभी मैं अनंगपुर की जिस चौपाल पर हूँ, ये जो यहाँ चौपाल है उस पर हम चलेंगे। कुछ लोग वहाँ अगर मिले तो उनसे बातचीत करेंगे। तो जिस अनंगपुर गांव को बचाने की बात हो रही है, जिस अनंगपुर गांव पर संकट आया है, उस गांव की जिस चौपाल पर मैं पहुंचा हूं, यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, 2 तस्वीरें लगी हुई हैं। ये 2 महापुरुषों की तस्वीर हैं और एक है गुर्जर सम्राट मीर भोज की तस्वीर, जिनको, और एक है दिल्ली पति राजा जो है अनंगपाल तंवर, उनकी दोनों की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। और आप देख सकते हैं बीच पट्टी चौपाल गाँव अनंगपुर फरीदाबाद, ये यहाँ लिखा गया है, और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज की मूर्ति है। तो दूसरी तरफ राजा अनंगपाल तंवर, जो ये देखिए लिखा है साफ यहाँ पर, तोमर तंवर वंश के जो संस्थापक हैं उनकी है 736 ईस्वी से 754। और यहाँ कुछ लोग देखिए, आप इधर हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, इनमें हरियाणा के पूर्व विधायक हैं अर्जुन सिंह जी, और उनके साथ कुछ लोग हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि महापंचायत के बीच में जो मंच पर अभी कुछ बड़े निर्णय होने वाले हैं। महापंचायत हो रही है सूरजकुंड के मैदान पर और पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितने सारे लोग हैं उनके साथ। विधायक जी, महापंचायत हो रही है अनंगपुर की, आप भी उसी में आए हैं? हाँ जी, उसी में आए जी। आपको क्या लगता है आज शाम तक कुछ बड़ा फैसला लिया जाएगा अनंगपुर को बचाने के लिए, या अभी और महापंचायतें होंगी? देखो, ऐसा है, हमने वहाँ सुझाव भी दिया भाई, जिस तरह पर सरकारें चलाएं, जिस तरह पर संस्था चलाएं, उसी तरह पर हमने भी एक कमेटी बनानी चाहिए समाज की। सब चौधरी बन का तो काम चलता नहीं, कोई इधर न कहा, कोई इधर न कहा। मैं भी एक सुझाव दिया, अभी अपनी कमेटी बनाओ, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सरकार है, मंत्री हैं, ऐसे ही अपने बीच में से एक कमेटी बनाएगा भाई। सुप्रीम कोर्ट का जवाब जो हमारा अपना उन्हें जिम्मेवार लोग चुनेंगे, वो वहाँ लड़ाई लड़े, कोई सरकार से अपनी बात रखा जाएगा। हमने जैसा सुना, देखो हम तो यहाँ के हैं नहीं, हमने जैसा सुना भी ये गांव बहुत पहला बसाया गांव है, बहुत 1300 साल से बसाया हुआ गाँव ये, और उस टाइम का ये गांव बसाया। आज कानून उसके बाद में बनने लग रहे, हमने नहीं पता सरकार की क्या सोच है क्या नहीं। गांव उजाड़ना नहीं चाहिए, हमारा निवेदन है सरकार से, हमारा मंत्रियों से भी, समाज के मंत्रियों से, दूसरे मंत्रियों से भी निवेदन है कि इनकी परिस्थिति देखो, हालात देखो, गाँव बसाया कराए, उजाड़े नहीं करते। तो हमने तो ये सुझाव दिया था भाई, एक कमेटी बनाया गया और वो जो कमेटी निर्णय ले वो मान्य हो सब ने, उसका मैसेज ठीक जा कर जो अलग अलग कोई वो चलाएगा तो फिर कामयाबी नहीं मिलती। हमने इस जो दिया भी इसकी कमेटी बनाओ, 10 आदमी में 11 की बनाओ, 21 की बनाओ, 5 की बनाओ। यहाँ तो कह रहे हैं, आपने सुझाव दिया कि कमेटी बनाओ, और मंच से आप कह के आए कि अपना सुप्रीम कोर्ट बनाओ, अपना रक्षा मंत्री बनाओ, अपना प्रधानमंत्री बनाओ। मैं उस तरह पर कहा भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, प्रधानमंत्री है, ऐसा समाज की कमेटी में उन्हें जिम्मेवारियां देगा कि भी तुमने ये काम करना, ये अपना भी तो घर में भी, परिवार में भी हो अपना सिस्टम, उसमें भी एक चौधरी हो, एक उसका सहायक हो, एक वो उस तरह पर मुझे यह कहा था भी ये लड़ाई इस तरीके से लड़ी जाएगी भाई। अपना एक कमेटी बनाया गया, उसी तरीके से वो सिस्टम से अनुशासन से लड़ी जा लड़ाई। सब चौधरी हो जाएंगे, सब एक दूसरा इधर कहेगा, एक कहेगा, फिर लड़ाई में कामयाब भी नहीं होती। इस करके कहा था मैं। अच्छा, इसलिए आप कह रहे थे कि भाई उस तरज पे चलो, उस तरज पर भाई लड़ाई है लड़ी जाएगी, उनका कहना मानो, अपने उन मेंबर चुनो, उनका ये जिम्मेवारी दो, जब जाएगा ये सारे के सारे लगा कहना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो,
तो फिर काम नहीं चले करता, मतलब उसमें मैं कमेटी बनाने का इशारा कराया था उस तरह पर। अच्छा विधायक जी, हम आए अभी चौपाल पे, जैसे आए तो दो महापुरुषों की जो मूर्तियां हैं वो लगी हुई है यहाँ। हमने देखा उन पर लिख रहा कि भाई एक सम्राट मीर भोज की है, गुर्जर सम्राट मीर भोज, और दूसरी पर लिखा है दिल्ली पति अनंगपाल तोमर, ये, और उनका शासनकाल भी लिखा हुआ है यहाँ। तो उनसे इस गांव का रिश्ता है, तो 736 ईस्वी की बात है, तो इतना पुराना गांव है। आपको भी पता लग गया होगा कि कितना पुराना गांव है। जब भी तो कह रहे हैं, मतलब सारे इंटरव्यू का है लोगों के, मतलब बता रहे भी, हमने तो पता नहीं भी उसमें इतिहास बता रहा है और रिकॉर्ड में चीज़ें हैं, तो फिर यही सच्चाई है, और इसमें क्यों दखलंदाजी करें किसी बात की। पर कोई भी लड़ाई हो, सिस्टम तो लड़ी जा, अनुशासन तो लड़ी जा, जिम्मेवारी देकर लड़ी जा। भी तेरी ये जिम्मेवारी है टेंट लगाने की, तेरी जिम्मेवारी पानी पिलाने की, तेरी जिम्मेवारी सरकार से अपील करने की, तेरी जिम्मेवारी आकर कोर्ट में लड़ने की, तेरी जिम्मेवारी जब जाएगा, मतलब जिम्मेवारियाँ बंटी जाएगी, जब जाएगा मतलब इसमें कामयाबी मिलेगी। यूँ पंचायत करने से, ये मान लो पंचायत कर ली, निर्णय कोई होया ना, मैं तो ये सुझाव, आज शाम तक कोई निर्णय होगा पंचायत। देखो हम तो अपना सुझाव देखा है भाई, इसमें कमेटी बनाएगा, और जो कमेटी परिस्थितियों के हिसाब से समाज से, सर्व समाज से मतलब निवेदन करेगी, सर्व समाज से मैसेज देगी, सर्व समाज उनके साथ आज भी है और कल भी उनके साथ खड़ा है। अच्छा, आम आदमी पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस वाले राकेश टिकैत, ये सब लोग जो आ रहे, तो ये लोग यहाँ मंच पर इसलिए आ रहे हैं, ये दिखाने के लिए गुजरों को कि हम आपके साथ हैं लड़ाई में, या सच में आप लोगों का यहाँ गुजरों का साथ देंगे? भी साथ देने के लिए आए और मंडे मारे हो रहा है, ये लोग इनकी पीड़ाना है उन्हें देख कर इनके साथ अन्याय रहा, उसके साथ उनका तो धन्यवाद करना चाह भी, उन्हें कम से कम हमारी आवाज़ तो उठाई, हमारे से हौसला तो दिया, हम हमारे साथ खड़े हुए, उनका धन्यवाद करें हम तो भाई। इसमें पार्टी का मसला नहीं, बस सारी पार्टियों के लोग आ रहे। अच्छा, मंत्री जी से हमारी बात हुई थी, कृष्णपाल जी से, वो कह रहे थे कि विपक्ष को भी पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो उसको बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता, उसमें रिट पिटीशन डाली जा सकती है और प्रक्रिया है, लेकिन विपक्ष को पता सब कुछ है, लेकिन राजनीति करनी, इसलिए चलो अनंगपुर। ऐसा नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सम्मानीय है, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मतलब परिस्थितियां तो बतानी पड़ेंगी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट अपने आप थोड़ी उसने मतलब आन कर यहाँ देख लेगा, सुप्रीम कोर्ट ने मौका देना चाहिए था लोगों से, दूसरे पक्ष से भी आप अपना भी पक्ष रखो। रहे सरकार ने रखा, सरकार मतलब इसमें कानून भी तो बना सका है भी, इतने दिन से गाँव बसे आया है, सुप्रीम कोर्ट सरकार की मोड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के तो लिया मैं कितने फैसले बता दूँ आप लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट का जनता तो इसका सम्मान करा है, उसको तो लागू हो है। वहाँ पंजाब का और हरियाणा की पानी का सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल लेकर फैसला दे रखा, आज तक भी सरकार ने कोई अमल नहीं करा उस पर, तो सरकार क्यों नहीं अमल करती माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो फिर सब ने फैसला मानना चाहिए। सरकार को समझाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि बहुत बड़ा नुकसान होगा इन लोगों को, दिखानी चाहिए, सरकार की ड्यूटी बना है, मतलब जो गाँव जो परिस्थिति है उन्हें पता उस सिचुएशन का, सुप्रीम कोर्ट ने क्या पता, वहाँ सुप्रीम कोर्ट से जो बताओगे, जो उनसे मतलब हम मतलब वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट, तो उन्हें उसके प्रति उन्हें गाँव दिखाई नहीं रखा है इसमें, इन्हें मतलब गाँव दिखाई नहीं रखा है, इन्हें मतलब सिर्फ फोर्स दिखा रखी, फोर्स दिखा रखी सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय उन्होंने अपना इसमें फैसला दे दिया। तो इन्हें तो ये बताना चाहिए था भी वहाँ गाँव है बीच में, राज से नहीं कद से, जब तक सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बना था, जब से गाँव बसे आए जाए, ये तो अन्याय नहीं किसी के साथ। ये विधायक जी देखियो, आपके साथ इतने सारे लोग आए, यूपी के हैं और हरियाणा के भी हैं, आपको लगता है अगले साल जो 2026 की 13 जुलाई होगी, आप इस चौपाल पर बैठ पाएंगे ओक्का रख के, या चौपाल यहाँ मिलेगी नहीं जैसे हालात हो रहे? नहीं, हालात देखो, कानून में भी जाएंगे, मैं वही तो कमेटी बनाने कहा था कि भी इनकी जिम्मेवारियां बांटो, कौन सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ा है, कौन सरकार की क्या लड़ाई लड़ा है, कौन यहाँ का मतलब स्थिति देखा है जी, कौन बांटेगा जी जिम्मेदारी? इन्हें समझ रहा हूँ यही क्यों ना बांटना चाहिए, जो जिनके ऊपर आपत्ति है उन्हें बांटनी चाहिए जिम्मेवारी, हम तो उनका सहयोग करने वाले हैं भाई, इनके दुख दर्द में इनके लिए इनके साथ खड़े। जी ठीक है विधायक जी, बहुत धन्यवाद आपका। ये देखिए, गांव अनंगपुर की जो संघर्ष समिति है उसका बैनर भी लगाया गया है, और सरकार हमारे गांव की पूरी आबादी को सुरक्षित करे, ये इनकी तरफ से ऐलान किया गया है, मांग की गई है सरकार से। और हमने दिखाया पुरानी, बहुत पुरानी ऐतिहासिक चौपाल है अनंगपुर गांव की, बीच पट्टी वहाँ लिखा हुआ है गांव अनंगपुर, और राजा जो दिल्ली पति है अनंगपाल तोमर, उनके जो शासन क्षेत्र है उसमें ही गांव था अनंगपुर। और अनंगपुर में एक पुराना जो है बहुत प्राचीन एक डैम है, लगभग 700-800 साल पुराना, वो डैम भी यहाँ है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ अनंगपुर गांव की चौपाल से हमने आपको दिखाया, और पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी से बात की है, जो अभी महापंचायत के मंच से आए हैं यहाँ, और महापंचायत के मंच पर वो कह के जो आए थे उस पर भी उन्होंने अपनी बात को और अच्छे से समझाया है। लेकिन उनका कहना ये है कि लोगों की दुख तकलीफ को
जो लोग बेघर हो जाएंगे उसको समझना चाहिए सरकार को सीरियसली। जो मंत्री जी हैं उनको भी, ये उनका कहना है, इस पर राजनीतिक रूप से नहीं सोचा जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।